अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स में से मोलर स्पेसिफिक हीट और हीट इंजन में से एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा। ये यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट के ओरिजिनल एमसीक्यूज़ होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम 20 अप्रैल से एक बड़ा ज़बरदस्त नस्ट NET 4 का ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव सेशन होगा जिसको ज्वाइन करने से ना सिर्फ आप लोगों के नस्ट के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी बल्कि प्यास जी की और ये जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंटी टेस्ट भी आप लोगों के प्रिपेयर हो जाएंगे। इतने इसके अंदर कम्प्रीहेंसिव लेक्चर्स हैं। तो 2 आवर्स की डेली क्लास होगी, पेड सेशन है, मैक्सिमम काम आप लोगों को क्लास के अंदर ही करवा दिया जाएगा। लिमिटेड सीट्स हैं, कोशिश करें अपनी जल्दी सीट रिज़र्व करवा लें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला एमसीक्यूज़ है, हमारे पास 2 गैसेज़ हैं ए और बी, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं और टेम्परेचर उनका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर ए गैस को हीट किया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और बी को हीट किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे और उनका टेम्परेचर दोनों का राइज़ किया जाता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी हमने बतानी है। तो अब आप देख लें कि दोनों गैसेस का 10 डिग्री से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया, मतलब सेम टेम्परेचर में इजाफा किया गया है। और हमें पता है मोलर स्पेसिफिक हीट बेसिकली एक मोल गैस का 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है वो मोलर स्पेसिफिक हीट है। और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब इनके अंदर इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, चाहे गैस हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो। और जो अमाउंट ऑफ हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम प्रोवाइड करेंगे वो ज़्यादा होगी कांस्टेंट वॉल्यूम की निस्बत, क्योंकि ज़ाहिर है कांस्टेंट प्रेशर पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दो काम होंगे, वर्क भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। और इसी तरह जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे जब गैस को हीट करें ज़्यादा होती है बनिस्बत जब उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों गैसेस की सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, यानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। सीवी की वैल्यू हमें गिवन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गैमा। गैमा अब हमें पता है सीपी ओवर सीवी होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीवी की वैल्यू तो गिवन है, सीपी अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। यहाँ से आप लोग सीवी को राइट साइड पे भेज दें, सीवी की वैल्यूज़ प्लग इन करें, एलसीएम लें तो सीपी हमारे पास आ जाएगा 7R/2। अब ये जो सीपी का वैल्यू आया था और ये जो सीवी गिवन है इनको आप गैमा के फार्मूला के अंदर प्लग इन करें तो यहाँ से अब आप लोग इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 7/5 आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी दफ़ा प्यास यूनिवर्सिटी, जीके यूनिवर्सिटी के अंदर रिपीट होता रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने केयरफुली समझना है कि वाटर हीटर के अंदर जो पावर है वो 700 वाट है। अ 700 वाट वाटर हीटर रेज टेम्परेचर ऑफ सम वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 इन 10 मिनट। इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी वाटर की गिवन है एंड हीट लॉसेज आर निगलेक्टेड देन मैस ऑफ वाटर। तो मैस ऑफ वाटर पूछा जा रहा है। अब डायरेक्टली इसमें फार्मूला माइंड में नहीं आता तो आप लोगों ने, क्योंकि ये हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो हीट हम किसी भी सब्सटेंस को देते हैं उसके मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली का साइन रिमूव करें तो ये कांस्टेंट आता है जिसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब हमें पता है कि जो हीट सप्लाइड बेसिकली एनर्जी क्यू हीट सप्लाइड ये एक ही चीज़ होती है, इक्वल होती है आई स्केयर आर टी के। और आई स्केयर आर बेसिकली पावर होती है, तो यूं अब हम क्यू इक्वल आ जाएगा पी टी के। तो इस क्यू की जगह पे मैं लिख दूंगा पी टी और आगे ये राइट हैंड साइड एज इट इज़। यहाँ से अब आप लोग मैथ साइड पे कर लें। बाकी आप लोगों को तमाम रिलेशंस गिवन है, क्योंकि अब ये पावर के फॉर्मेट में हमें गिवन थी तो इसलिए हमने अपने फार्मूला को इस फॉर्म में कर लिया। तो बस आप वैल्यूज़ प्लग इन करें, पावर की वैल्यू पुट करें। टाइम आप लोगों के पास 10 मिनट्स था तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कर लें। और ये स्पेसिफिक हीट 4200 थी। और इसी तरह आप लोग देख सकते हैं डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जो कि 20 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चेंज इन टेम्परेचर 80 का आया। और इसको बस आप कटिंग करें तो आपके पास आंसर मैथ्स का आ जाएगा 1.25 kg, जो कि बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें कहता है फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन विच कंडीशन शुड बी मेट। तो याद रखें कि हीट इंजन के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए, यानी डेल्टा यू ज़ीरो हो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जब डेल्टा यू ज़ीरो होगा तो सारे के सारी हीट वर्क में कन्वर्ट होगी। और दूसरा जो एफिशिएंसी इंजन की है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर। उनके दरमियान में वर्किंग सब्सटेंस होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना हीट इंजन की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। तो ये बोथ ए एंड बी ऑप्शन है इसके। एक और क्वेश्चन अब आप देखें, एब्सोल्यूट जीरो में बी रिगार्डेड एज दैट टेम्परेचर एट विच। तो याद रखें एब्सोल्यूट जीरो पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज्ड हो जाती है, इसका डेल्टा ऑप्शन।
उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर का ओरिजिनल एमसीक्यूज है, ये नस्ट में भी आया हुआ है। एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अ गैस एब्जॉर्ब हीट ऑफ 100 जाउल एंड रिजेक्ट्स हीट ऑफ 50 जाउल एट टेम्परेचर टी विच इज़। तो अब आप देखें कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो कि T1 है, तो वहाँ पे वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है Q1, और उसके रिगार्ड में जो टेम्परेचर वो T1। इसी तरह Q2 50 जाउल, और उसके रिगार्ड में जो उसके साथ जो रेफरेंस टेम्परेचर होगा वो T2। तो ये फार्मूला आपने याद रखना। अब इनकी वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं। Q1 हमारे पास 100 जाउल है, और T1 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये टेम्परेचर आपने याद रखना है 273.16। उसी तरह Q2 50 है, तो ये जो Q2 50 जाउल किस टेम्परेचर पे रिजेक्ट हो रही है, तो ये T2 हमने निकालना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने T2 निकाल लेना है, जो कि 136 केल्विन है। तो इस हिसाब से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को डील करना है, ये फार्मूला भी आपने याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन में वो कहता है एट एब्सोल्यूट जीरो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो याद रखें, एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़ीरो हो जाती है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आप लोग इनको केयरफुली देख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके भी आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ डिस्कस कर दूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो सबसे पहले इस चैनल के थ्रू आप लोगों को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।